रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इंग्लिश एकेडमी फ़ॉर द वर्ल्ड। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ 10 वो फ्रेज़ल वर्ब्स शेयर करने जा रहा हूं जो कि डेली रूटीन के हवाले से हैं, यानी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली रूटीन के हवाले से इन फ्रेज़ल वर्ब्स को सिचुएशन के हिसाब से समझते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू इंग्लिश एकेडमी फ़ॉर द वर्ल्ड और tap the notifications button so you get notified of every latest video that I upload on this channel। और फ्रेंड्स, इससे कबल कि मैं आपके सामने वो 10 फ्रेज़ल वर्ब्स जो कि डेली रूटीन के हवाले से हैं आपके साथ शेयर करूं, ये आपको टीच करना ज़रूरी है कि फ्रेज़ल वर्ब्स होते क्या हैं, क्योंकि इनको जाने बगैर आपके लिए शायद इन फ्रेज़ल वर्ब्स को सीखना कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, याद रहे कि फ्रेज़ल वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रपोजिशन व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर हैविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग देन यू थिंक और यू इमेजिन। यानी फ्रेज़ल वर्ब और प्रपोजिशन, यानी एक वर्ब और एक प्रपोजिशन के मिलाप से यानी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जहाँ पर भी वर्ब और प्रपोजिशन इकट्ठा यूज़ किया जाता है वो फ्रेज़ल वर्ब कहलाता है, लेकिन इनका यूसेज कुछ इस तरीके से होता है कि जब ये दोनों वर्ब और प्रपोजिशन इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनका जो मानी होता है वो प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। मेरी मुराद ये है कि अगर आप वर्ब और प्रपोजिशन का इंडिविजुअली तौर पर मानी करेंगे और फिर इकट्ठा मिलाकर इनको ट्रांसलेट करके इनके एक्चुअल मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप मानी तो कर लेंगे, लेकिन जब आप हकीकी तौर पे इसके मानी की तरफ पहुंचेंगे आपको बताया जाएगा कि इसका असल मीनिंग ये है, ये इसका फ्रेज़ल वर्ब का एक्चुअल मीनिंग है। तो फिर आपको समझ आएगी कि जो मानी आपने प्रेडिक्ट किया था या जो मानी आपको समझ आया था वर्ब और प्रपोजिशन को मिलाकर, वो इसका हकीकी मतलब नहीं था। ये मतलब अब जो मुझे समझ आया है ये इसके उस मीनिंग से काफ़ी डिफरेंट है जो कि बज़ाहिर तसव्वुर किया जा सकता था या बज़ाहिर समझा जा सकता था। तो याद रहे, इंग्लिश इज़ फुल ऑफ फ्रेज़ल वर्ब्स। अंग्रेज़ी ज़ुबान फ्रेज़ल वर्ब से भरी हुई है। हज़ारों लाखों की तादाद में फ्रेज़ल वर्ब्स हैं जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इन भारी भारी डेफिनेशंस को समझने में मुश्किल होती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी डेफिनेशंस पर, इनकी तफसीलात पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक दम एज न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। रोज़मर्रा के इन फ्रेज़ल वर्ब्स को एक नई वोकेबलरी की तरह लें और आप इन्हें सीखें। ना सिर्फ कि आप इंजॉय करेंगे बल्कि ये आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग भी होंगे। फ्रेज़ल वर्ब्स को सीखना ज़रूरी है। डेफिनेशन समझ नहीं आती तो आप यकीनी तौर पे इनको वोकेबलरी के तौर पर लेकर अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन फ्रेज़ल वर्ब्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप अपनी अंग्रेज़ी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिकॉज़ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितने ही अल्फाज को मेमोराइज़ कर लें, 200, 400, 500, 1000, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये वोकेबलरी वर्ड्स आप भूलना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उन लोगों के साथ कि जो आपके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के मेंबर्स हैं या एडमन्स हैं या वो आपके साथ अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं या आपसे अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या फिर आपके साथ अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करके मिलकर आपके साथ इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके साथ इन रोज़मर्रा के फ्रेज़ल वर्ब्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। बिकॉज़ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप बेहतर नहीं होंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम इन लर्निंग इंग्लिश। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज़ल वर्ब्स का मानी या इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो आइए अब शुरू करते हैं डेली रूटीन के हवाले से इस्तेमाल होने वाले 10 फ्रेज़ल वर्ब्स। नंबर 1, वेक अप। वेक अप से मुराद है जागना। वेक वर्ब है और अप प्रपोजिशन है, तो when verb and a preposition they are used together is called or considered a phrasal verb। तो wake up से मुराद है जागना, यानी stop sleeping and become conscious। तो ये आप सिर्फ जागते हैं, ये जहन में रहे। wake up, I wake up at 6 AM every morning। मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे जागता हूँ। नंबर 2 पर जो हमारे पास फ्रेज़ल वर्ब है उसकी वजह से मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया कि ये जहन में रहे कि वेक अप से मुराद है जागना। नंबर 2, गेट अप। अब गेट अप से मुराद उठना। तो जागने और उठने में फ़र्क है।
अब आप कह सकते हैं गेट अप से इसका अगर मानी मैं करूं तो गेट अप का मीनिंग है लीव योर बेड एंड स्टैंड अप, अपने बिस्तर को छोड़ देना। तो वेकअप के बाद हो सकता है कि आप अपने बिस्तर पर पड़े रहें, लेकिन आपके लिए जागने के बाद उठना जाहिर है ज़रूरी है। तो आई गेट अप इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप, मैं फ़ौरन से उठ जाता हूँ जागने के बाद, यानी फर्स्ट आई वेक अप देन आई गेट अप, पहले मैं जागता हूँ और फिर मैं उठता हूँ। तो आप किसी को वैसे भी कह सकते हैं कि यू आर लेट, गेट अप, आप लेट हो रहे हो, उठो। अब जाग तो गए हो, तभी वो दूसरा शख्स आपको कुछ कह रहा है, आपसे बात कर रहा है, यू आर लेट, गेट अप, आप लेट हो रहे हो, उठो, यानी जागे तो आप हुए हैं लेकिन उठो। नंबर 3 पर है ब्रश अप। ब्रश अप मीन्स टू ब्रश योर टीथ विद आ टूथब्रश, टूथब्रश से अपने दांत साफ करना। सो आप कह सकते हैं आई ऑलवेज ब्रश अप माई टीथ बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं हमेशा अपने दांत साफ करता हूँ नाश्ता करने से पहले। सो ब्रश अप से मुराद क्या है? टू ब्रश योर टीथ विद अ टूथब्रश। नंबर 4 वॉश अप। वॉश अप से मुराद है टू क्लीन योर हैंड्स एंड फेस, बल्कि मैं यूं कहूं तो ज़्यादा करेक्ट होगा टू वॉश योर हैंड्स एंड फेस, अपने चेहरे और हाथों को धोना। तो आप कह सकते हैं आई ऑलवेज वॉश अप बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर आई ऑलवेज वॉश अप माई हैंड्स एंड फेस नहीं कह सकते, क्योंकि वॉश अप का ऑलरेडी मीनिंग है अपने चेहरे और हाथों को धोना। तो आई ऑलवेज वॉश अप बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, तो मैं नाश्ते से पहले हमेशा अपना चेहरा, अपने हाथ धोता हूँ। नंबर 5 ड्रेस अप। अब ड्रेस अप से मुराद है टू वियर फॉर्मल क्लॉथ फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन, किसी ख़ास मौके पर, किसी ख़ास मौके के लिए ख़ुद को तैयार करना, तैयार होना, इंतहाई फॉर्मल क्लॉथ पहनना। एज एन एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं आई ऑलवेज ड्रेस अप व्हेन आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, मैं हमेशा तैयार होता हूँ, फॉर्मल कपड़े पहनता हूँ जब भी मेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है। अब नंबर 6 पर देखिए जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है ईट अप। ईट अप से मुराद टू फिनिश योर मील, अपना खाना या अपना नाश्ता ख़त्म करना। आप किसी को कह सकते हैं, अपने बच्चों को या फिर अपने हस्बैंड को, कि ईट अप योर लेट, अपने नाश्ते को ख़त्म करो, आप पहले ही लेट हो। मैं एज एन एग्ज़ाम्पल ये भी कह सकता हूँ कि आई ईट अप माई ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग फॉर वर्क, मैं काम पर जाने से पहले या काम पर निकलने से पहले अपना नाश्ता ख़त्म करता हूँ। आई ईट अप माई ब्रेकफास्ट बिफोर लीविंग फॉर वर्क, मैं अपना नाश्ता काम पर निकलने से पहले ख़त्म करता हूँ। अब नंबर 7 पर देखिए हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब है वो है हेड आउट। हेड आउट का मतलब है टू लीव अ प्लेस, यानी अपनी जगह को छोड़ना। फॉर वर्क भी हो सकता है, ज़्यादातर इसको फॉर वर्क इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ आई हेड आउट ऑफ द हाउस एट 8 AM, मैं अपने घर से कितने बजे निकलता हूँ? 8 बजे। आई हेड आउट ऑफ द हाउस एट 8 AM। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई हेड आउट टू वर्क, मैं काम के लिए निकलता हूँ अराउंड 7 AM, 7 बजे के करीब। आई हेड आउट टू वर्क अराउंड 7 AM, 7 बजे के करीब मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ। तो हेड आउट का क्या मतलब है? लीव अ प्लेस, अपनी जगह छोड़ना, ज़ाहिर है किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो हम चूँकि यहाँ पर डेली रूटीन के हवाले से बात करें तो फिर यकीनी तौर पे वर्क प्लेस के हवाले से या काम के हवाले से, वर्क के हवाले से हम इस फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो 2 एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें अपने रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नंबर 8 पर जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है हैंग अप। अब हैंग अप से मुराद, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ इससे कबल कि मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ, इसका मीनिंग आपको बताऊँ। कई ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग भी होता है, लेकिन चूँकि मैं टॉपिक के लिहाज से आपको पढ़ा रहा हूँ कि हमारा टॉपिक कौन सा है, तो फिर उस हवाले से हम गैर मुतल्लका मानी को शेयर नहीं करेंगे, उनको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। ज़ाहिर है हम अपने टॉपिक पर ही रहते हुए उनके मीनिंग करेंगे, चाहे उनका
कोई और मतलब भी हो। तो हैंग अप का मतलब होता है कि अपने टू हैंग अप से मुराद है कि अपने कपड़ों को हैंग करना, यानी हैंगर के अंदर अपने कपड़ों को आप लटका देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैंग अप माई जैकेट इन द क्लोजेट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क। काम पर से आने के बाद, यानी मैं अपने काम पर से वापसी के बाद मैं अपनी जैकेट को हैंग अप करता हूँ क्लोजेट में, हैंगर में या क्लोजेट में, आप किसी भी हवाले से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जैकेट को क्लोजेट में हैंग अप करता हूँ काम पर से वापस आने के बाद। तो आप इस फ्रेजल वर्ब को, चूँकि मैंने ये इसलिए भी कहा कि लफ्ज़ हैंग अप के एज ए फ्रेजल वर्ब, और इसके अलावा भी और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कि जिनके दीगर मानी भी होते हैं, लेकिन हम चूँकि इनको उस हवाले से इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो नंबर 9 पर हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑन। अब पुट ऑन से मुराद है टू वियर क्लॉथ्स एंड एक्सेसरीज, एक्सेसरीज या फिर कपड़े पहनना, पुट ऑन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि पुट ऑन योर जैकेट, अपनी जैकेट पहनो, इट्स कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है। पुट ऑन योर जैकेट, अपनी जैकेट पहनो। पुट ऑन योर हैट, अपनी टोपी पहनो, इट्स कोल्ड आउटसाइड। तो मैं ये भी कह सकता हूँ आई पुट ऑन माई शूज़ बिफोर लीविंग फॉर वर्क, अपने काम पर जाने से पहले मैं जूते पहनता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए भी आपके सामने रखी है कि आपको ये समझ आ जाए कि सिर्फ कपड़े पहनने के लिए नहीं, बल्कि जिस तरह मैंने एक्सेसरीज़ कहा, तो शूज़ ज़ाहिर है ये एक्सेसरीज़ में आएगा, तो इस हवाले से भी आप पुट ऑन का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं पुट ऑन योर सॉक्स, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर हैट। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पे फ्रेजल वर्ब है वो है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब है रिमूव योर क्लॉथ्स और एक्सेसरीज़, अपने कपड़ों को रिमूव करना या फिर एक्सेसरीज़ को रिमूव करना। तो आप कह सकते हैं टेक ऑफ योर जैकेट एंड, मैं अगर यूँ कहूँ कि टेक ऑफ योर जैकेट एंड टेक रेस्ट, अपनी जैकेट को जो है वो रिमूव करो, अपनी जैकेट को उतार दो और आराम करो, टेक रेस्ट। या मैं कह सकता हूँ कि टेक ऑफ योर सॉक्स बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले अपनी सॉक्स उतार दो। तो ये एक्सेसरीज़ के लिए भी होता है और ये क्लॉज के लिए भी होता है, क्लॉज रिमूव करने के लिए भी, और एक्सेसरीज़ जो आपने पहनी हुई हैं उन्हें रिमूव करने के लिए भी आप ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा और आपने बहुत कुछ अपने पास राइट डाउन भी कर लिया होगा, बहुत कुछ समझ लिया भी होगा, और इन तमाम फ्रेजल वर्ब्स की यकीनी तौर पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि डेली रूटीन के हवाले से ही फ्रेजल वर्ब्स पर एक और लेक्चर आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।